नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आज आपको न्यूमरोलॉजी की एक ट्रिक बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ से जाने शादी कब होगी, ईयर ऑफ मैरिज किस साल में विवाह हो सकता है। इसके पहले एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें जो ईयर निकल के आएंगे उस ईयर का कैलकुलेशन आपको तभी करना है जब आपके विवाह की उम्र हो जाए। जैसे अगर कोई 15 साल का है तब उसे कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति 15 साल का आपके घर में है या उससे कम का है तो आपको कैलकुलेशन उस हिसाब से करनी है कि जो आपके यहाँ हर क्षेत्र में देश काल के अनुसार विवाह के अलग अलग उम्र हैं। तो अगर आपके यहाँ विवाह 20-22 साल की उम्र में होता हो तो आपको यह देख लेना है कि जो बालक या बालिका का आप निकाल रहे हैं उनकी 20-22 की उम्र कब होगी। अगर किसी के यहाँ अमूमन विवाह की उम्र 25 साल हो तो वहाँ के हिसाब से ये देखेंगे कि उस बालक की उम्र 25 साल कब होगी या 30 साल कब होगी। यानी जब विवाह की एज लायक हो जाएगा जातक, तो उसी के अनुसार आपको यह गणना करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई बालक 2 साल का है तो आप उसके लिए यह गणना करंट ईयर के हिसाब से करें, ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है अभी जब पूरी विधि बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक जातक है, 16 अक्टूबर 1997 का इनका जन्म है, 16 अक्टूबर 1997। इनके विवाह की उम्र हो चुकी है क्योंकि उम्र अब पर्याप्त हो गई है। अब इनका गणना करना है कि क्या इनका विवाह 2022, 23, 24, 25 किस साल में होगा, यह जानने के लिए। और फिर एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, इनका भी देखेंगे विवाह की उम्र कब आएगी। तो क्या करना है इसमें आपको और कैसे गणना करना है, ध्यान से देखिए। कोई बहुत कठिन नहीं है, टॉपिक बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए जिनका भी आप जानना चाहते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ पहले आप नोट करिए, डेट, मंथ और ईयर। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो ईयर वाला है इसको हटा देना है। डेट लेना है, मंथ लेना है, ईयर हटा दीजिए और यह आप गणना करके निकालिए कि किस ईयर में। अगर किसी का 15 साल उम्र है, 10 साल है, तो उसमें आप 10-15 साल आगे का डेट यहाँ पर ईयर लेंगे। अब इनकी उम्र हो गई है विवाह की और इनको जानना है कि क्या 2023 में इनका विवाह होगा। तो ये जो जन्म का साल है इसके स्थान पे जिस ईयर में आप जानना चाहते हैं कि हाँ इस ईयर में विवाह होगा कि नहीं, उस ईयर को लिख दीजिए। 2023 में जानना चाहते हैं तो 2023 लिखिए। फिर अगर 23 में नहीं मिलता है तो 24 करके देख लीजिए, फिर 25 करके देखिए। इसी हिसाब से देखना है। अब मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है, जन्म का साल 2016 है, 2016 है तो अभी तो उनका विवाह होगा नहीं, तो इस हिसाब से वो यहाँ पर 2023 लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। 7-8 वर्ष की आयु में विवाह नहीं होगा। अगर आपको इनके लिए जानना है जिसकी डेट ऑफ बर्थ अभी ईयर कम है तो आप उतने साल बढ़ा लीजिए। यह देख लीजिए कि वह बालक जिस हिसाब से आपके यहाँ विवाह होता हो, जिस आयु में, उस आयु पर उम्र क्या पड़ेगी उसको यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको। 16 अक्टूबर 1997 वाले जातक को जानना है क्योंकि इनके विवाह का उम्र हो गया है, तो 16 हो गया, अक्टूबर हो गया
और जिस साल में जानना चाहते हैं उस साल को ले लिया। अब इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको इसमें निकालना पड़ेगा मूलांक। एक चीज़ होता है मूलांक और एक दूसरी चीज़ निकालना पड़ेगा पर्सनल ईयर। यहाँ पर लिखा गया मूलांक और पर्सनल ईयर, तो दूसरा आपको निकालना है पर्सनल ईयर। सबसे पहले मूलांक निकालिए। मूलांक क्या होगा कि ये जो आपका डेट है, यही जो डेट वाला कॉलम है यही आपका मूलांक होता है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपका जन्म जो है 1 से 9 तारीख के बीच में है तो आपका मूलांक वही है। किसी का जन्म 1 तारीख को है, मूलांक 1, 2 को है तो 2, 9 तारीख तक वही सेम मूलांक होगा। अगर सिंगल डिजिट है डेट ऑफ बर्थ में तो सेम मूलांक। अगर डबल डिजिट है तो दोनों डबल डिजिट को अलग अलग जोड़ के सिंगल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है डबल डिजिट है 16 है, तो 1 को और 6 को हम अलग अलग जोड़ेंगे। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अगर इसी प्रकार से इनका 10 तारीख होता तो 10 होता अगर, तो 1 + 0 अलग अलग जोड़ते यानी 1 आ जाता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिंगल डिजिट में है तो वही सिंगल डिजिट उनका मूलांक हो जाएगा, और अगर डबल डिजिट है तो डबल डिजिट को ज्वाइन कर देना है, दोनों का योग करके सिंगल डिजिट निकालना है। न्यूमरोलॉजी में हमेशा सिंगल डिजिट ही काम करता है, सिंगल डिजिट से ही काम चलता है। तो मूलांक निकालना आपको आ गया होगा। तो इनका मूलांक जो हुआ ये 7 नंबर हुआ। अब निकालना है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर निकालने के लिए ये जो डेट है, ये जो मंथ है और जिस ईयर में आप चेक कर रहे हैं, इन तीनों का योग करना पड़ेगा। जिस साल में आपका जन्म हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, तो इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। टोटल देख लेते हैं क्या होगा। आप ऐसे लिखिए 1, फिर अगला अंक 6 प्लस इन दोनों को भी लिखना 1, ये 0 है, प्लस अब ये करंट ईयर लेना है जिस साल में आप चेक कर रहे हैं। 2 + 0 + 2 + 3 इन सब का टोटल कर लेना है। ये जो टोटल आएगा वो आपका पर्सनल ईयर होगा। इन सबको टोटल करेंगे। 6 + 1 7 हो गया, 1 और 6 7, 1 8, 2 10, 2 12, 3 15, टोटल कितना आ गया 15 आ गया। अगर ये डबल डिजिट में आया है तो इसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 15 आया तो 1 + 5, 1 + 5 = 6। तो ये इस डेट ऑफ बर्थ का 16 अक्टूबर 1997 का जो मूलांक हमें प्राप्त हुआ वह क्या है 7 है, और जो पर्सनल ईयर प्राप्त हुआ वह क्या है 6 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बताते हैं विवाह कैसे आपको देखना है, किस क्या करंट ईयर में होगा जो आपने निकाला है। तो इसमें आप ये देखिए, इस कॉलम में आ जाइए और आप देखिए कि आपका जो मूलांक है वह कहाँ लिखा है। ये 7 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी 7 अंक वाले कॉलम में आगे की तरफ देखिए कि ये जो पर्सनल ईयर आया है क्या ये इसमें शामिल है। अगर ये इसमें शामिल होगा तो उस साल आपका विवाह होगा। अगर नहीं शामिल है तो आप इस ईयर को और बढ़ा के 24-25 अन्य ईयर में भी चेक कर सकते हैं। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 19 दिसंबर 1993 इनका विवाह हो चुका है। चलिए देखते हैं, पहले इनका मूलांक निकालते हैं। 1 + 9 है, इनको अलग अलग जोड़ेंगे। 1 + 9 करेंगे तो टोटल क्या हो गया 10 हो गया। अब इसको भी सिंगल डिजिट में करेंगे। 1 + 0 तो क्या प्राप्त हुआ 1, ये इनका क्या हो गया मूलांक हो गया। अब इनका पर्सनल ईयर निकालिए। पर्सनल ईयर के लिए क्या करना है, इनका विवाह जो जिस साल में हुआ हो उसको निकाल लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। 1993 हटा दिया, इसके स्थान पे हमने 2013 ले लिया। अभी चेक करेंगे, इन सब को अब टोटल करना है। 1 मतलब 19 को, 12 को और इसको, जो करंट ईयर में जिस ईयर में आप चेक करना चाहते हैं। किसी का विवाह कब हुआ है
जिनका विवाह आपके घर में हो चुका है उनका भी आप चेक कर सकते हैं। इस न्यूमरोलॉजी ट्रिक की एक्यूरेसी जो जाएगी वो 80% जाएगी, 100% नहीं जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट कुंडली ही जो है निर्धारित करेगी। कुछ लोगों की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं होता और कुछ लोगों की कुंडली में बहुत लेट मैरिज का योग होता है, तो वहाँ से देखेंगे। इन नॉर्मली अगर आप इस विधि से चेक करते हैं और आपका विवाह का ईयर मिल जा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, आपकी कुंडली में मैरिज के देर होने का कोई योग नहीं है। लेकिन अगर कुंडली में देर का योग होगा तो वही 20% कुंडलियां जो हैं इसमें फिट नहीं बैठेंगी, लेकिन एक्यूरेसी 80% भी बहुत अधिक मायने रखती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 1 + 9 करेंगे, ये हो गया 9 1 10 11, ये 9 और 1 जोड़ दिए तो ये हो गया 10, प्लस 1 और 2 जोड़ दिए तो हो गया 3, प्लस इनको टोटल करेंगे 2 1 3 3 6। चाहे आप साथ में ही सिंगल कर लीजिए, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। फिर से जोड़िए, 6 3 9, 0 जुड़ेगा नहीं, फिर 1 6 3 9 और 1 10, 10 हो गया। 10 को जब आप फिर से सिंगल डिजिट में करेंगे तो 1 + 0 1 हो जाएगा। अब इनका विवाह 2013 में हुआ था, तो आप इनका मूलांक क्या हुआ, 1 हुआ। जहाँ पर मूलांक में 1 लिखा है वहाँ आ जाइए। फिर उसके बाद देखिए कि ये जो पर्सनल ईयर प्राप्त हुआ है क्या वो इसमें है कॉलम में कि नहीं है। मूलांक 1 है, 1 में आ गए, पर्सनल ईयर 1 आया, यहाँ पर 1 है, तो इनके विवाह ये हो गया, 2013 में इनका विवाह हुआ था। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक्यूरेसी 80% को आप ऐसे समझिए कि जिस मूलांक को आपने निकाला है उसमें अगर पर्सनल ईयर मिल रहा है तो उस साल आपके विवाह होने के चांस 80% है, यानी लगभग विवाह होगा ही। अब अगर किसी कम उम्र वाले व्यक्ति का हम देख रहे हैं, मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं, 2016 का ले लेता हूं कि 2016 में किसी का व्यक्ति का जन्म है और वह अपना विवाह जानना चाहता है, तो आमतौर पे आज के समय में विवाह की जो लगभग उम्र है वो 25 साल अपने यहाँ मान के चलिए चल रहा है इंडिया में। तो मतलब 25 से 30 तक भी जा रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये जहाँ के हैं वहाँ 25 साल की आयु के करीब में विवाह होता है। तो 16 साल के हिसाब से जब इनकी 25 साल की आयु पूरी होगी जिस साल में, उस साल को यहाँ पे आप रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप छोटे बच्चों का भी जान सकते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको बताया कि शादी कब होगी, कब मतलब ईयर आपको पता चलेगा। डेट को सिंगल डिजिट में करके मूलांक निकाल लेना है, डेट को, मंथ को और जिस ईयर में आप जानना चाहते हैं उस ईयर का टोटल कर लेंगे, सबको अलग अलग जोड़ लेंगे तो पर्सनल ईयर मिल जाएगा। फिर अपना जो मूलांक आया है उसको यहाँ से टैली कराइए। अगर उस मूलांक के सामने ईयर वाला नंबर आ रहा है तो उस साल आपका विवाह होगा, इस बात की बहुत प्रबल संभावना होगी। उम्मीद है यह ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में ज्योतिष से विषय वस्तु, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, कुंडली से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।